अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, अब तक का पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 से सुपर 8 के मरहले से बाहर हुआ है, उसका पहला नतीजा या पहला रिजल्ट जो है वो सामने आ चुका है। अलीम डार साहब ने जी हाँ सिलेक्शन कमेटी से इस्तीफा दे दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि माइक हसन और सलमान अली आगा भी ऐसा सोच रहे हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ आप गलत सोच रहे हैं। आप गलत सोच रहे हैं कि माइक हसन और सलमान अली आगा जो हैं वो रेजिग्नेशन देंगे। जी हाँ, रेजिग्नेशन नहीं देंगे, लेकिन अलीम डार साहब ने इस्तीफा दे दिया और उनके इस्तीफे के ऊपर जो चीज सामने आई है, क्यों इस्तीफा दिया है, वो हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और यकीन करें कि मुझे ना दुख होता है कि हमारी सिलेक्शन कमेटी जब बैठकर प्लेयर्स हंट कर रही होती है, जब प्लेयर्स बना रही होती है, जब प्लेइंग 11 या आपका स्क्वाड बना रही होती है ना, तो वो कैसे कैसे डिसीजन कर रही होती है। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने रखेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अलीम डार साहब ने जो है वो इस्तीफा दे दिया और अलीम डार साहब पाकिस्तान के अंदर अंपायरिंग के अंदर एक बड़ी मानी जानी हुई शख्सियत है, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है। और मैं बीइंग अ क्रिकेट जर्नलिस्ट बात करें, क्रिकेट एनालिस्ट बात करें, क्रिकेट फैन बात करें, मैं अलीम डार साहब की रिस्पेक्ट करता हूं, करता था, करता रहूंगा। लेकिन आज जो अलीम डार साहब ने रेजिग्नेशन दी है, मेरे अगर बात माने तो वो गलत दी है, वो गलत दिया। अब आप कह रहे होंगे कि मैं एक तरफ कह रहा हूं कि भाई उन्होंने पाकिस्तान की इस हार के ऊपर इस्तीफा दिया है, तो आज मैं ये बात कर रहा हूं कि गलत इस्तीफा दिया, आखिरकार क्यों। आगे चलेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अलीम डार साहब ने जो रीजन सामने आया कि जब सिलेक्शन कमेटी बैठी प्लेयर सेलेक्ट करने के ऊपर, तो बात जो सामने आई है कि जो माइक हसन कह रहे थे वो फाइनल किया जा रहा था। यानी उसके अंदर आकिब जावेद साहब का कोई इनपुट नहीं था, उसके अंदर हमारे मिसबा साहब जो है, मिसबाउल हक साहब जो हैं, उनका कोई इनपुट नहीं था। अलीम डार साहब ने एक जगह पर सिलेक्शन कमेटी के जो दीगर मेंबरान हैं उनके साथ इख्तलाफ किया। अब वो जो रीजन था वो ये था कि अलीम डार साहब ने ऑब्जेक्शन की सिलेक्शन के ऊपर बाबर आजम, शदाब खान और उस्मान खान, इन तीनों की सिलेक्शन के ऊपर अलीम डार साहब ने जो है ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई ये तीनों प्लेयर आपके T20 स्क्वाड का हिस्सा बनने के काबिल नहीं हैं। ये बात की है अलीम डार साहब ने उस सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग के अंदर। आप अंदाजा लगाएं, फिर जिस वक्त सिलेक्शन कमेटी ने उनकी बात नहीं मानी, तो अलीम डार साहब ने क्या, चलो फिर ए मेरा बंदा रिजवान, इसको भी बीच पाओ, इसको भी बीच में डालो। जबकि मेरा पर्सनली मानना है कि अगर ये बात हुई है कि अलीम डार साहब ने कहा कि बाबर आजम, शदाब खान, उस्मान खान, इन तीनों को सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं होना चाहिए, और जब अलीम डार साहब की बात नहीं मानी गई, अलीम डार साहब को उसी वक्त उस सिलेक्शन कमेटी से क्विट कर देना चाहिए था कि भाई आप, अगर मैं एक जो है नैरेटिव के ऊपर खड़ा हूं, मेरा मानना है कि इन तीनों की जगह इस स्क्वाड के अंदर नहीं बनती, तो लिहाजा अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे, ओके भाई हैंड्स अप, मैं क्विट कर रहा हूं, सिंपल फार्मूला, ठीक है। लेकिन आपने जब देखा आपकी बात नहीं मानी गई, आपने कहा मेरा बंदा जी रिजवान, इसको भी पाओ, क्यों। अब उसके ऊपर रीजन क्या है, रीजन ये है कि भाई बाबर आजम अगर 102 103 स्ट्राइक रेट के साथ टीम में खेल सकता है, तो छठे नंबर के ऊपर रिजवान भी खेल सकता है। आप अंदाजा लगा लें। अब इस सारे मैटर के ऊपर डिफरेंट किस्म की राय जो है वो पाई जा रही है। बहुत से लोग अलीम डार साहब को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत से लोग जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि अलीम डार साहब को उस सिनेरियो के अंदर जो है वो रेजिग्नेशन देना चाहिए था। जबकि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अलीम डार साहब की जब बात नहीं मानी गई कि भाई इन तीनों प्लेयर्स को ड्रॉप करें, इन तीनों प्लेयर्स की स्क्वाड में जगह नहीं बनती, तो दैट्स द टाइम जो हमारे अलीम डार साहब हैं उनको उस वक्त इस्तीफा देना चाहिए था, ना कि वो उस वक्त ऐसे हाथ मैट बांध कर उस टेबल के ऊपर बैठे। उसके बाद पाकिस्तान टीम ने पूरा T20 वर्ल्ड कप खेला और पाकिस्तान टीम सुपर 8 से बाहर हुई, तो तब अलीम डार साहब को याद आया कि यार मुझे ना इस्तीफा दे देना चाहिए। ये एक बड़ा सिंपल सा रोल है। अगर टीम चढ़ जाती, फाइनल खेल जाती, तो अलीम डार साहब ने खामोश रहना था, सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा रहना था। जबकि अब टीम बाहर हो गई है, तो अलीम डार साहब को पता है कि अब जब क्रिटिसिज्म होगा तो मुझ पर भी होगा,
वैसे तो क्रिटिसिज्म जो है वो आकिब जावेद साहब के ऊपर, क्योंकि आकिब जावेद साहब ने कहा था मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। मुझे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है जब उनसे एक सहाफी ने सवाल किया था कि सर आप इस टीम को सेमीफाइनल फाइनल की बात करें, बल्कि आप कह रहे हैं ये जीत के आएगी, अगर ये ना हुआ तो उन्होंने कहा भाई मैं आकिब जावेद इधर बैठा है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। अब आप अंदाजा लगा लें। तो ये फंडामेंटल्स हैं जो वहां टेबल्स के ऊपर बैठकर डिस्कस किए जाते हैं। जबकि मेरा मानना है कि अलीम डार साहब को चाहिए था कि वहां वो कहते कि भाई ये 3 प्लेयर आप बाहर करें, इनकी जगह 3 ऐसे लड़के जो कि T20 सिनेरियो के अंदर फिट होते हैं, जो फिट होते हैं, जिनकी परफॉर्मेंसेस डोमेस्टिक के अंदर अच्छी हैं, सेम एज लाइक साहबजादा फरहान, आप उनको जो है उस टीम के अंदर इंडक्ट करते, उस टीम के अंदर इंडक्ट करते, उनको मौका देते। जबकि आपने उन तीनों के ऊपर एग्री किया उस टाइम पे, और साथ आपने कहा मोहम्मद रिजवान को भी रखो। तो अब मोहम्मद रिजवान के ना होने के ऊपर इन्होंने इस्तीफा दिया, या फिर अब उनको रियलाइज हुआ कि मुझे उस टाइम पे इस्तीफा दे देना चाहिए था, तो लिहाजा उस टाइम पे नहीं दिया, मैं अब दे दूं। तो ये अब चीजें जो हैं इसके ऊपर अब क्वेश्चन जो है वो रेस होंगे और हो रहे हैं। बहुत से लोग इस चीज को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। अब बहुत से लोग जो है वो माइक हसन के रेजिग्नेशन की भी डिमांड कर रहे हैं, सलमान अली आगा की रेजिग्नेशन की भी डिमांड कर रहे हैं। अब देखना है कि इस सिनेरियो में अभी तो एक रेजिग्नेशन आया है, आगे कितने आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक ऑफिशियल अनऑफिशियल किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट पाकिस्तान के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं दी। ये मैं आपको बता दूं। अब इसके ऊपर क्या अपडेट्स मजीद आती हैं वो आपके सामने रखेंगे। आप अपने मुताबिक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अलीम डार साहब ने जो रेजिग्नेशन दिया है वो सही दिया या गलत दिया। जी हाँ दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।